हेलो फ्रेंड्स। देखिए, मैंने अभी पिछली क्लास में एक बात की थी, अगर आपको पता हो तो। हम लोगों ने एक सिंपल सी बात क्या की थी कि भाई सर, किसी भी सब्सटेंस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हम लोगों ने बात की थी। तो मैंने आपको कुछ बताया था कि भाई वाई वी आर गोइंग टू राइट AlCl3 NaCl, उसके बाद MgCl2, इन सब की बात कर रहे थे हम लोग कुछ। तो अभी आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? देखो, उससे थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बताता हूँ। एक तो होता है, देखिए अपने पास क्या चीज़ आती है कि जब भी आप बात करेंगे किसी भी एटम की, तो जो एक एटम होता है, अगर आप उसके सिंपली स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि भाई सेंटर में ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये क्या है, शेल है। ठीक है, और शेल आई होप आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था कि ये पहली वाली के, दूसरी वाली L M N, है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 18 एन, जब तक 8 18 नहीं होंगे 8 ही भरेंगे, आगे नहीं तो ट्रांसफ़र। और ये वाला सेंट्रल पार्ट क्या है सर? देखो यहाँ पे तो सब में क्या घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये जो शेल्स हैं इसमें, दीज आर ऑल सेल्स, और इन सेल्स में क्या भरे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। सर यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और सारा जो मास होता है पूरा न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसी को आप क्या बोल देते हैं, मास और एटॉमिक मास ऑफ एटम। ठीक है, यही कंसंट्रेशन। और आपके ये कौन घूम रहे हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, तो ऑल ओवर फोर्स से रोटेट कर रहे होते हैं, लाइक वो प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ऐसे चल रहा होता है। तो इसमें हमारे पास एक दो क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं सर? जब भी एटम की बात करेंगे तो उनके पास एक आता है, सर व्हाट इज एटॉमिक नंबर, Z से लिखते हैं। सर व्हाट इज एटॉमिक मास, या फिर इसको लिखते हैं मास नंबर, A से लिखते हैं। और एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक बार को मान लेते हैं X, कि एटम X है। तो आपसे जब भी कभी सवाल आए कि भाई आपके पास जो है एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है, एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है, तो आपको एक बिल्कुल बेसिक एक आइडिया क्या होना चाहिए कि सर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर जो होता है हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं पर इलेक्ट्रॉन क्योंकि घटते बढ़ते रहते हैं इसलिए उनके बेस पे नहीं दिया जाता है। तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर, एक तरह से एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। एटॉमिक मास तो आपको दिख रहा है, मास तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड, या किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, मैं बता देता हूँ। सपोज अपने पास कोई भी एक एटम है, मैंने मान लो ऐसे लिया सोडियम, ठीक है, नहीं,
तो किसी भी एटम पर जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब अगर मैं सोडियम की बात करूँगा तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर 11। मतलब ये जो वर्ड है ये Z, इसका कितना होगा 11। इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन के नंबर कितने 11 है। वैसे इलेक्ट्रॉन भी 11 होता है सोडियम में तो क्योंकि 11 है तो प्रोटॉन की संख्या आ गई। सर ये वाली टर्म कैसे निकालते हैं हम, आपने कहा भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सर प्रोटॉन का नंबर तो आ गया मेरे पास 11, न्यूट्रॉन का आप कैसे नंबर निकालेंगे सर, जो भी एटॉमिक मास दिया होगा उसमें से मैं प्रोटॉन को माइनस कर दूंगा, वो न्यूट्रॉन आ गया। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, मान लो आपसे यही सोडियम का ही केस ले लेते हैं। आपको बोल रहा है कि सोडियम दे रखा है और आपसे उसने कहा कि इसका ये तो रहा जी एटॉमिक मास और ये हो गया उसका एटॉमिक नंबर। अब मुझे ज़रा इस वाले में निकाल के दिखाओ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। देखिए सिंपल एटम है ये, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है इसके ऊपर। जब पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन घटता है, नेगेटिव होता है तो बढ़ता है। तो ये सिंपल है। तो इसमें क्या होगा सर, ये है Z, ये है A। तो मुझे पता है Z इजकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड A इजकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रल एलिमेंट के लिए, एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर होते हैं। तो क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता रहता है, इसलिए हम हमेशा इसको इसी के बराबर मानते हैं, क्योंकि ये घटते बढ़ते नहीं है। अब क्योंकि मेरे पास मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो Z के बराबर हो गया। तो जितना Z है तो Z और ये दोनों कितने सर 11 हो गए। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 11 हो गए इसमें। फिर एटॉमिक मास देखो दे रखा है, कितना दिया है 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने निकाल लिए यहाँ से 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। शायद मैं बिल्कुल क्लियरली लिख दूं तो इसका आंसर आपको पता है कि सर वो 23 माइनस 11 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे जाएगा और ये 12 आ गया आंसर। तो मेरे पास जो 4-5 चीज़ें हैं, क्या क्या सर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारा एक दूसरे से हम इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन ट्राई करिए और फिर इसको आगे मैं और क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करूँगा। ओके, चलिए, थैंक यू। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब ब्लेंडर वीडियो आने वाली है, 1.5 घंटे की बनाएंगे और उसमें वन शॉट आएगा पूरे चैप्टर का भी। ओके, थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा।